कहानी की शुरुआत होती है सन 1951 में, जहां पर शुरुआत में कुछ सोल्जर को आसमान से गिरते हुए दिखाया जाता है। उन सोल्जर में एक डेनियल नाम का आदमी भी होता है। ये सभी पानी में गिर जाते हैं और जब ये लोग पानी से बाहर आते हैं तो उनके हाथों में हथियार होता है। ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया में जंग का माहौल है और यहाँ से सीन कट होकर हमें 28 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। वक्त होता है सन 2022 का, जहां पर हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता है। डेनियल एक बायोलॉजिस्ट है, लेकिन उसके पास कोई ढंग का नौकरी नहीं होता है, इसलिए वह बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन उसका आर्मी रिसर्च लैब में एक इंटरव्यू रहता है और जब वह इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तभी उसे एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इस बात से डेनियल को बहुत ही गुस्सा आता है। डेनियल जब अपने घर पर टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा होता है तभी फुटबॉल ग्राउंड पर दिखाया जाता है कि वहां पर एक बोतल खुलता है जिसमें से बहुत सारे सोल्जर बाहर आते हैं और इन्हीं सोल्जर के लीडर, जिसका नाम लेफ्टिनेंट हर्ड है, वह भी वहां पर आ जाती है और सबको बताती है कि हमारी दुनिया में 1948 में कुछ एलियंस ने हमला किया और मात्र 3 साल के अंदर ही यानी 1951 में पूरी दुनिया से ह्यूमन का खात्मा कर दिया। हमें तुम्हारी जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ भविष्य में यानी कि सन 1951 में चलो ताकि हम उन एलियन का खात्मा कर सके। अब दुनिया के सभी देश उनकी मदद के लिए सोल्जर भेजते हैं। दरअसल वॉर्म पॉल से जिन सोल्जर को भेजा जा रहा होता है उन्हें केवल 7 दिन के लिए भेजा जा रहा होता है और 7 दिन के बाद उन सोल्जर को वापस बुलाकर फिर दूसरे सोल्जर को भेजा जाएगा। लेकिन 7 दिन के अंदर ही वहां पर एलियन 70% लोगों को मार देते हैं। तभी डेनियल को भी एक मैसेज आता है और उसे एक रिसर्च सेंटर बुलाया जाता है जहां पर उसे बताया जाता है कि अब उसे भी 1951 में भेजा जाएगा और उसके हाथ में एक बैंड बांध दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि इस बैंड की मदद से हम तुम्हें ट्रैक करते रहेंगे और अगर 7 दिन बाद तुम जिंदा रहे तो तुम्हें ट्रैक करके फिर से वापस ले आएंगे। डेनियल जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती है और उसे जाना ही पड़ेगा। तभी डेनियल अपनी पत्नी और बेटी को अलविदा करने के लिए जाता है और फिर से इस रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाता है जहां पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग आए होते हैं जिन सबको अब भविष्य में भेजा जाना है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर लेफ्टिनेंट हर्ड आती है और इन सब से कहती है कि एलियंस ने हमारे लैब पर हमला कर दिया है, इसीलिए हमें 1951 में अभी जाना होगा और उन एलियंस को रोकना होगा। और तभी इन सबको वॉर्म पॉल से सन 1951 में भेजा जाता है और जब वह सभी सन 1922 और 1951 के बीच में होते हैं तो उनका यह बोतल खराब हो जाता है और ये सभी ऊपर आसमान से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट पर आती है जहाँ पर हमें शुरुआत में कहानी को दिखाया गया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद डेनियल को लीडर बना दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि उसे लैब में जाना है जहाँ पर उसके कुछ साथी है जिसे बचाकर उसे लाना है। लेकिन जब डेनियल वहाँ पर पहुँचता है तो वह देखता है कि सब के सब वहां पर मारे जा चुके हैं। ये बात जब डेनियल कर्नल को बताता है तभी कर्नल कहती है कि वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव है जिसे हासिल करके तुमको लाना होगा। डेनियल अपने साथियों की मदद से उस हार्ड ड्राइव को हासिल कर लेता है, लेकिन तभी एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। वहां पर बहुत सारे एलियंस होते हैं, इसीलिए उन्हें उस जगह को बम से उड़ा देने का ऑर्डर दिया जाता है। डेनियल और उसके दोस्त सभी बाहर निकल जाते हैं और इस जगह को बम से उड़ा दिया जाता है जिसमें बहुत सारे एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इसमें डेनियल के बहुत सारे साथी भी मारे जाते हैं और डेनियल खुद भी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक टेंट में पाता है। डेनियल के बगल में उसका और एक साथी भी होता है और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वह अपने और एक साथी को वहां पर देखते हैं। दरअसल इस जंग में बस ये तीनों ही बचे थे। वहीं पर डेनियल कर्नल से मिलता है। डेनियल कर्नल को कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी कर्नल बताती है कि भविष्य में मैं आपकी बेटी हूँ। डेनियल अपनी बेटी को कर्नल के रूप में देखकर बहुत ही खुश होता है और बहुत ही गर्व महसूस करता है और अपनी बेटी से गले मिलना चाहता है, लेकिन कर्नल उसे मना कर देती है और कहती हैं यहाँ नहीं,
यहाँ पर बस हम लोग एक सिपाही हैं। तभी कर्नल डेनियल को बताती है कि हमें फीमेल एलियंस को पकड़ के लाना होगा जो अंडे देती है, ताकि हम पता कर सके कि एलियंस सरवाइव कैसे करते हैं, वह जीते कैसे हैं। तभी डेनियल और उसकी बेटी उस फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर फीमेल एलियंस थे। डेनियल की बेटी कर्नल डेनियल को कहती है कि आप यही ऊपर ही रहे ना, मैं नीचे जा रही हूँ। और कर्नल अपने साथी के साथ एलियन को पकड़ने के लिए चली जाती है और उस फीमेल एलियन को पकड़कर एक केज में बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दूसरे एलियंस को पता चल जाता है, वह सब के सब इन पर हमला करने के लिए उनका पीछा करते हैं। तभी डेनियल ऊपर से देख लेता है और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे आ जाता है। लेकिन अब उस फीमेल एलियन को केज में बंद करके हेलीकॉप्टर से यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन बाकी जो हेलीकॉप्टर होता है उन सब पर एलियंस हमला कर देते हैं और सभी हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। डेनियल और कर्नल एक आर्मी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कर्नल लगातार एलियंस पर फायरिंग करती है और इस तरह वह दोनों बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अब वह दोनों उस लैब तक पहुंच जाते हैं जिसमें उस फीमेल एलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। कर्नल उस एलियन का ब्लड सैंपल लेती है और उस ब्लड से वह एक टॉक्सिन बनाती है जिससे एलियंस को मारा जा सकता है। लेकिन उनके पास इतना रिसोर्स नहीं होता है जिससे वह इसका और सैंपल बना सके, क्योंकि इन्हें सभी एलियंस को मारने के लिए और सैंपल की जरूरत थी। तभी कर्नल अपने पिता को कहती है कि आपको सन 2022 में जाना होगा ताकि आप इस दवा के सैंपल से बहुत सारी दवा बना सको और उसके बाद आप दवा बनाकर फिर से वापस आ जाना ताकि हम उन एलियंस को खत्म कर सके। और ये दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं। तभी फीमेल एलियन होश में आ जाती है और वह अपने साथी को खतरे का सिग्नल देने लगती है। तभी बाकी एलियंस यहाँ पर आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं और इस हमले में कर्नल पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। डेनियल अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। लेकिन तभी उसकी बेटी कहती है कि आपको वापस जाना होगा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप वापस जाओ और दवा लेकर फिर से वापस चले आना। तभी वहां पर एक एलियन आ जाता है और कर्नल को खींचकर वहां से जाने लगता है। डेनियल अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक बोतल खुल जाता है क्योंकि डेनियल के वापस जाने का समय हो चुका था। इसके बाद वह सन 2022 में पहुंच जाता है, लेकिन वह वापस आकर बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वह अपनी बेटी को बचा नहीं पाता है। डेनियल के हाथ में दवा का सैंपल होता है जिसे उसकी बेटी ने दिया था। वह सैंपल डेनियल न्यूट्रिलेंट को देता है और उससे कहता है कि इस सैंपल से बहुत सारी दवा बना दो क्योंकि मुझे जल्दी वापस जाना होगा। तभी न्यूट्रिलेंट कहती है कि अब तुम वापस नहीं जा सकते हो क्योंकि टाइम बोतल पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये सुनकर डेनियल को बहुत ही दुख होता है और वहां से डेनियल अपने घर वापस जाता है और अपनी बेटी को देखकर उसे गले से लगा लेता है और अपनी पत्नी को बताता है कि आगे चलकर हमारी बेटी कर्नल बनेगी और एलियन को मारने वाला टॉक्सिन बनाएगी। उसके बाद डेनियल अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो उसके साथ सन 2051 में गया था। उसके गले में एलियन का एक नाखून होता है जिसे वह दोनों लैब में ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह जो एलियंस है वह लावे की राख से बने हैं। डेनियल का एक स्टूडेंट को लावा के बारे में बहुत कुछ पता होता है। ये उसके पास जाते हैं जो इन्हें बताता है कि सन 1946 में धरती से एक जगह बहुत सारा लावा निकला था। लावे की राख चारों तरफ फैल गई थी। इसके बाद वह पूरी जगह बर्फ से ढक गई, जिसकी वजह से वहां रहने वाले जीव उस बर्फ के नीचे दब गए और हो सकता है कि आज भी वो जिंदा हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है यह बर्फ पिघल जाए और ये बाहर आ जाएं और इंसानों पर हमला कर दे। अब डेनियल को बच्चे की बात सुनकर समझ में आ जाता है कि ये बच्चा सही कह रहा है, इसीलिए वह यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को यह सारी बात बताता है। लेकिन वह डेनियल की बात पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन डेनियल किसी तरह उस एलियंस को खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने उन एलियंस को खत्म कर दिया तो भविष्य में वह अपनी बेटी को उन एलियंस से बचा लेगा। तभी डेनियल अपने पिता के पास जाता है क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर होता है। डेनियल अपने पिता को सारी बातें बताता है और कहता है कि हमें उस जगह जाना होगा जिस जगह एलियन है और सभी एलियंस को मारना होगा ताकि मैं अपनी बेटी यानी
आपकी ग्रैंड डॉटर को भविष्य में इन एलियन से बचा सके। डेनियल के पिता उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। इधर न्यूट्रिलेंट हर्ट ने डेनियल के लाए सैंपल से बहुत सारे दवा बना लेती है। अब ये सब के सब वहां पर पहुंचकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, जिससे जमीन के नीचे जाने का रास्ता खुल जाता है। जमीन के अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे एलियंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए सो रहे होते हैं। इनके पास जो टॉक्सिन होता है उससे ये कुछ एलियंस को मार देते हैं। तभी उनकी हलचल से फीमेल एलियंस, जो इन सब की क्वीन है, वह अंडे से निकल जाती है, यानी जग जाती है। ये वही एलियन है जिसने सन 1951 में डेनियल की बेटी कर्नल को मारा था, और वह एलियन अब इन सब पर हमला कर देती है और उनके कई साथी को भी मार देती है। तभी डेनियल का एक साथी उसे कहता है कि तुम सब लोग ऊपर जाओ, मैं इन सबको ब्लास्ट करके मार दूंगा। दरअसल उसे कैंसर होता है, इसीलिए वह अपने आप को खत्म करके सभी एलियंस को मार देना चाहता है। तभी डेनियल बाहर आ जाता है, उसके पिता भी वहां पर होते हैं। तभी फीमेल एलियन, जो अभी भी जिंदा होती है, वह बाहर आ जाती है और डेनियल पर हमला कर देती है। तभी डेनियल के पास जो टॉक्सिन था उससे वह उस एलियन पर हमला करता है, लेकिन एलियन जख्मी होने के बाद भी नहीं मरती है और वह डेनियल पर हमला करने के लिए बढ़ती है। लेकिन डेनियल के पिता डेनियल को बचाने के लिए उस एलियन का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करता है। तभी एलियन उसके पिता को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी डेनियल आकर उस टॉक्सिन से एलियन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद डेनियल और उसके पिता घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आकर डेनियल अपनी बेटी और अपनी पत्नी को गले से लगाता है। डेनियल ने उस एलियन को मार दिया है, इसीलिए अब जब भविष्य में डेनियल की बेटी कर्नल बनेगी तो अब वह एलियन डेनियल की बेटी को नहीं मार पाएगा, क्योंकि डेनियल ने पूरा भविष्य बदल दिया है।